हे फ्रेंड्स, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हम जब किसी एक ईयर में एंटर होते हैं। फ़िलहाल मैं कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करने जाऊँ तो किसी स्टैंडर्ड या सेमेस्टर के अंदर जब हम एंटर होते हैं तब हम शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, पर पता नहीं आगे क्या हो जाता है, हम अपना मोटिवेशन सारा का सारा लूज़ कर देते हैं। तो व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि शुरुआत में आपका जो मोटिवेशन हो उस मोटिवेशन को आप पूरा साल भर कैरी ऑन कर सकते हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर आप इस चीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे, आप साल भर मोटिवेटेड रह पाओगे। फर्स्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ इज़ वर्थ यूटिलाइजेशन। लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो आप जो फ़ीस दे रहे हो उस फ़ीस को आपको कम्प्लीटली वसूल करना है। आपको एक चीज़ प्रॉब्ली पता ही होगी, पर मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप फ़ीस पे करते हो उस फ़ीस के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। टीचर को आप जब डाउट पूछते हो तो आप यू आर नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, यू पेड फॉर इट ऑलरेडी। उसकी फ़ी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है और आपका हक बनता है टीचर से डाउट पूछना, इसकी आप बाकायदा फ़ी पे करते हो। तो आपको इस वर्थ को, आपकी फ़ीस को पूरा का पूरा वसूल करना है, पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। हाँ, ऑफ कोर्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप इस चीज़ का मतलब समझ जाओगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप टीचर को परेशान करो लाइक अननेसेसरी डाउट्स, पर ऐसा तो ज़रूर कर सकते हो कि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा लो उनसे, जो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो सब पूछ लो। सेकेंड थिंग कि आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे की बेंचेस पर बैठो। अब ये आप प्रॉब्ली आपने किसी एक्सेप्शंस के बारे में देखा होगा या सुना होगा उनके बारे में, जो लास्ट बेंचर रह के भी पढ़ लेते हैं। गाइस, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो कुछ 2 या 3 स्टूडेंट्स ही होते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आगे बैठते हैं वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाते हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, स्पेशली टीचर के टच में होते हैं वो लोग। एंड अनदर थिंग इज़ कि आपको डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना है। आपको देखना है कि क्लासरूम के अंदर किसी भी चीज़ को लेके अगर डिस्कशन हो रहा है, सपोज ग्रामर रिलेटेड कोई एग्जाम्पल टीचर आपसे पूछ रही है, तो यू शुड बी एक्टिव एट दैट मोमेंट। आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सोचने हैं। अगर आपको लगता भी है कि ये सही है या नहीं, आई डोंट नो, बट फिर भी आपको उस सजेशन को शेयर करना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका पार्टिसिपेशन ही है जो टीचर्स को इम्प्रेस करेगा, जो टीचर्स को दिखाएगा कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, एंड वो आपको इंटर्न हेल्प करेंगे ही करेंगे। गाइस, मैंने कांटेक्ट विद टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने के बारे में आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी बता दिया है, पर मैं इस पॉइंट को थोड़ा और एम्फसाइज करना चाहता हूँ विद एन एग्जांपल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर टीचर को कॉलेज में या क्लास में या स्कूल में वेरेवर, किसी टीचर को हम पर्सनली जानते होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट के टीचर को हम पर्सनली जानते होते हैं, तो अब चांसेस कई ज़्यादा है कि हम उनके लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, या हम डाउट्स पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं, और डेफिनेटली वी आर मोर अटेंटिव इन देयर लेक्चर। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सारे टीचर्स के साथ ही अच्छे रिलेशन बना देते हैं तो आप खुद इमेजिन करो, आपको स्कूल में या कॉलेज में कभी बोर नहीं होगा। आप अटेंटिव ही रहोगे सारे लेक्चर्स के अंदर, एंड ट्रस्ट मी, टॉपर्स यही करते हैं, वो सारे टीचर्स के साथ। हम ऐसा कहते हैं कि वो उनकी चापलूसी कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर बीइंग टॉट अबाउट दिस पॉइंट। वो टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं। मार्क्स वगैरह का फ़ायदा होता होगा, मे बी, आई डोंट नो, पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उनके ही लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, उनके साथ आपका पर्सनल टच बन चुका होता है, तो आपको वो जो कुछ भी कहते हैं लेक्चर्स के दौरान या जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज़ें आपको जल्दी आप ग्रैस्प कर पाते हो। फ्रेंड्स, आपने इस कोट के बारे में तो सुना ही होगा, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। सो आपकी स्टडी स्केड्यूल को प्लान करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इस चीज़ को अनसर्टन मत रखो। अगर आप किसी भी चीज़ को अनसर्टन रखते हो, या आप कहते हो कि उसे आप देख लोगे या हैंडल कर लोगे या हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो आपका ही माइंड उसे सीरियसली नहीं लेता है। मैंने अपने एक वीडियो में प्रीवियसली डेडलाइन के बारे में बात की थी। तो स्केड्यूल, किसी भी चीज़ को अगर आप डेट या टाइम नहीं देते हो तो आपका माइंड ही उसे सीरियसली नहीं लेता है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एक टाइम
या डेट पर्टिकुलर एक छोटा सा बेसिक स्केड्यूल तो भी बना के रखिए। आप वो फ़ोन में बना सकते हैं, एनीवेयर लाइक दैट, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली ईजी। ऐसा कोई वाइट बोर्ड आप अपने पास रख सकते हैं, इसके अंदर आप दिन की शुरुआत में या प्रीवियस डे की रात को ये सब कुछ उसके अंदर लिख के रखें, और फिर नेक्स्ट डे आप उसे हैंडल कर लें, कंप्लीट कर लें उन सारे टास्क को। ऑल्सो इस चीज़ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिसाइड करना है व्हेन के साथ साथ वेयर टू स्टडी भी आपको डिसाइड करना है। आपका एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जगह चेंज करो, जगह बदलो पढ़ाई करने की। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आपके एक जगह के अंदर, एक जगह पे जब आप रोज़ पढ़ाई करते हो तो वहाँ से आपके वाइब्स अटैच हो जाते हैं। आप जब उस जगह पे जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली थॉट्स आने लग जाते हैं, पढ़ाई रिलेटेड, करियर रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज। एक पर्टिकुलर जगह फिक्स होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी जगह हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, आप कोई रूम हो सकता है, टेरेस हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट है गिव अप। अब गिव अप से मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई पे गिव अप कर देना है या आपको करियर पर गिव अप कर देना है। गिव अप से मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेना है। जब एग्ज़ाम पास आ रही हो, 2 या 3 महीने एग्ज़ाम को जब बाकी हो, तब आपको समझ जाना है कि नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे मुझे दूसरी चीज़ों पर से फोकस हटा के इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस लगाना होगा। तो आप एनालाइज़ करो कि आप ऐसे कोई टास्क कर रहे हो, क्या ऐसे कोई काम है जिसके अंदर आप अदर देन स्टडीज़, जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो, तो आप सोच सकते हो कि इनमें से कौन से काम आपको छोड़ देने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप गिटार क्लास में जाते हो या डांस क्लास में जाते हो, एनीथिंग लाइक दैट, तो एक वक्त आता है जब आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सैक्रिफाइसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज। ये सब चीज़ें इतनी स्मूथली रन नहीं करती है। समटाइम्स यू हैव टू फेस हार्डशिप्स। चीज़ों को छोड़ना आपको आना चाहिए। अब ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं इस चीज़ से अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूँ, एंड आई थिंक ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। आपको ये चीज़ मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसकी टेक्निकलिटी समझाऊँगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई आपने आधा घंटा की या 1 घंटा की, जितनी भी देर आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन में 15 से 20 मिनट इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हो, ट्रस्ट मी गाइज, दैट्स नॉट द रियल फन। आप खुद ही सोचो, उन चीज़ों को आप कंपेयर करो दोस्तों के साथ बाहर जाने में, कहीं घूमने जाने में, या फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप वगैरह में जाने के लिए। आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, फेसबुक इंस्टा सोशल मीडिया को, और कहीं बाहर एक्चुअली घूमने जाने को अपने दोस्तों के साथ। डेफिनेटली आई पर्सनली थिंक कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना गिव्स अ लॉट मोर हैप्पीनेस टू अस rather than यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इन शॉर्ट सोशल मीडिया। हाँ, इसीलिए ही मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि रियल हैप्पीनेस जो मैं कह रहा हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमने जाना, इस रियल हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। तो इसीलिए ही आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप अपनी पढ़ाई को टाइम पर ख़त्म कर दो। आप अननेसेसरी ब्रेक्स मत लो बीच में थोड़ी देर, आधा घंटा आपने पढ़ाई कर ली, फिर आप 15 मिनट फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हो। दैट्स नॉट रियल फन गाइज। कन्विंस योर सेल्फ, बताओ अपने आप को कि एक टाइम तू अभी पढ़ाई कर ले और थोड़े टाइम बाद मैं तुझे रियल हैप्पीनेस दूंगा। मैं तुझे दोस्तों के साथ घूमने की परमिशन दूंगा, लाइक कहीं बाहर जाने की परमिशन दूंगा, गो आउट फॉर अ वॉक, किसी को भी आप मिलने जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हो, खुद अगर आपको बाइक चलाना पसंद है तो आप लॉन्ग राइड पर भी जा सकते हो। वो रियल हैप्पीनेस है गाइस। तो अपने आप को आप कन्विंस करो कि फेसबुक एंड इंस्टा मुझे सच में हैप्पीनेस नहीं देगा। बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये चीज़ मुझे रियल हैप्पीनेस देगी। और वो चीज़ मैं तभी ही अचीव कर सकता हूँ अगर मैं आज के टाइम में फेसबुक और इंस्टा, इन सब चीज़ों पे अगर मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, तो ही मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जल्दी से ख़त्म कर लूँ और मैं रियल हैप्पीनेस को अचीव कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप वक्त आने पे इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको इन सारी बुक्स का नॉलेज चाहिए हो यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट इन सारी बुक्स का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई है आपका दोस्त या एनीवन
जिसको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल के बारे में बताइए या इस वीडियो के बारे में बताइए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।